आइए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो ट्रेन, दो कारें एक साथ चल रही हैं एक ही दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह के रिलेटिव प्रॉब्लम्स को लेकर आपसे डिस्कशन किया गया था, बताया गया था। आज हम लोग देखेंगे रिवर प्रॉब्लम। नदी में जब कोई तैराक तैरता है, कोई स्विमर तैरता है, कोई आदमी तैरता है, या कोई नाव चलती है, कोई बोट चलती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, या जो आपका बोट है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर। नदी के पानी के सापेक्ष आदमी का या नाव का सापेक्ष गति क्या होगी, सापेक्ष वेग क्या होगा, इस बात पर सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि नदी है, यहाँ से व्यक्ति कोई ग्राउंड से जो है नदी में तैरते हुए व्यक्ति को या जाते हुए नाव को देख रहा है, और जल की बहती हुई धारा को देख रहा है। मान लेते हैं कि जल की धारा जो है, नदी का पानी जो है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, वेक्टर यू से। और सपोज दैट कि कोई व्यक्ति यहाँ से उस पार जाना चाहता है, नदी को तैर करके, स्विम करके यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब रिवर के फ्लो के इफेक्ट में आएगा तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से देख रहे व्यक्ति को ये इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसको मान लेते हैं कि ये जो है मैन की वेलोसिटी है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो वाटर है, वाटर फ्लो जो है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम पूछ दें कि हमें चाहिए मैन की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी हमको चाहिए, या बोट की वेलोसिटी चाहिए, तो बताया गया है आपको कि जिसकी भी वेलोसिटी अगर किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके वेलोसिटी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए जिसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। हम मैन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी है वेक्टर vm। किसके रेस्पेक्ट में, रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो रिवर वाटर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है u, वेक्टर u। यहाँ से हम बड़े आसानी से मैन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर। अगर हम इसको इधर ला दें तो ये हो जाएगा मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वल टू हो जाएगा मैन की वेलोसिटी रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में प्लस रिवर की वेलोसिटी। ये दो फार्मूला अगर आप दिमाग में रख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, तो बड़े आसानी से रिवर के प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या ध्यान देना है, देखिए, पहली चीज तो ये किसका है, किसकी स्पीड है, रिवर वाटर की स्पीड है। ग्राउंड से हम देख रहे हैं तो रिवर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ग्राउंड से जब इस स्विमर को देख रहे हैं तो ये ऐसे जा रहा है। अब हम इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं,
मैन की वेलोसिटी रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो मैन की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैन की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर हमको मुख्य फोकस क्या है हमारा, मैन की वेलोसिटी पर, क्योंकि हम जब ग्राउंड से देखेंगे तो देखकर ही सारा कैलकुलेशन करेंगे, सारे विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी वेलोसिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो मैन की वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हमने इधर ला दिया तो मैन की वेलोसिटी रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में प्लस रिवर वाटर की वेलोसिटी, ठीक है। मतलब समझिएगा, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जब स्टिल वाटर में वेलोसिटी अगर दी रहेगी, शांत जल में अगर वेलोसिटी दी गई है, वही वेलोसिटी जो है वह है वेक्टर वी एम आर। मैन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में। स्टिल वाटर में जब भी वेलोसिटी दी गई हो, ठीक है, या स्टेशनरी वाटर में जब भी वेलोसिटी दी गई हो, वह वेलोसिटी क्या है, ये है, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, मैन की जो वेलोसिटी है, ये किसका इफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि मैन का अपना जो जिस स्पीड से वो जाना चाहता था, जिस वेलोसिटी से जाना चाहता था, प्लस क्या हुआ, किसकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी का जो इफेक्ट था, उनका मिलाकर नेट इफेक्ट ये क्या करता है, बताता है मैन की वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये रिवर की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रही है, जा रही है। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है ये 90 डिग्री के एंगल बनाकर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना चाहता है, ठीक है। 8 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से 90 डिग्री का एंगल बनाकर जाना चाहता है। तो जब ये वाटर के रेस्पेक्ट में देखा जाता तो ठीक है, चलिए भाई ये इसी तरफ जाता। अगर ये वाटर बिल्कुल क्या रहता, स्टिल वाटर रहता, शांत जल रहता। ये है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चूंकि वाटर की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, इसका मैन की जो वेलोसिटी आएगी वो इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी का नेट रिजल्टेंट होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है। इसकी वेलोसिटी को इसमें ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ से जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो इसको इस वेलोसिटी से जाते हुए देखेंगे, इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे। ये आपका 8 है, चलो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड 86 पाइथागोरस प्रमेय से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी क्या है, ये Vm है। ये कैसे निकलेगी, तो जो स्टिल वाटर में मैन की वेलोसिटी है प्लस क्या कर देना है, जो रिवर वाटर की वेलोसिटी है उसको प्लस कर देना है। मैन की वेलोसिटी निकल जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब भी मैन की वेलोसिटी निकालना हो तो रिवर के रेस्पेक्ट में जो मैन की वेलोसिटी है, और रिवर के रेस्पेक्ट में कौन सी वेलोसिटी, स्टिल वाटर में जब वेलोसिटी दिया गया हो वही क्या है, रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी है। उसमें हम ऐड कर देंगे किसकी वेलोसिटी, रिवर वाटर की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए पहले हम
1D में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 2D मोशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम 1D में देखेंगे, ठीक है, फिर हम 2D में सॉल्व करेंगे। अब 1D में देखिए, 1D मोशन में, 1D मोशन का मतलब क्या हो गया? 1D मोशन का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेट लाइन पे बस मोशन हो रहा है। किसका? रिवर वाटर का भी, और जो स्विमर है उसका भी, चाहे जो बोट है उसका। मान लो स्टिल वाटर में मैन की वेलोसिटी दी गई है वेक्टर v/m/r, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब हो गया रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी दी गई है। रिवर वाटर की वेलोसिटी दी गई है, रिवर वाटर की वेलोसिटी दी गई है, रिवर वाटर की वेलोसिटी दी गई है वेक्टर u। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैन की वेलोसिटी बताइए, मैन की वेलोसिटी बताना है, मैन की वेलोसिटी बताना है, पहला डाउन स्ट्रीम में, किसमें बताना है? डाउन स्ट्रीम में। दूसरा अप स्ट्रीम में, किसमें बताना है? अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? जल की धारा में, जल की धारा में। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? जल की विपरीत धारा में, जल की विपरीत धारा में बताना है, ठीक है। यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी बतानी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी। चलिए पहला कंडीशन मान लेते हैं कि वेक्टर u ये है, मैन की वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है, और क्या कहते हैं, स्टील वाटर में वेलोसिटी दिया हुआ है क्या? वेक्टर v/m/r। क्या करेंगे हम? वेक्टर v/m इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर v/m/r प्लस वेक्टर u, दोनों सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हैं, वेक्टर v/m/r प्लस वेक्टर u हो जाएगा जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर v/m/r प्लस वेक्टर u हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन आएगा, सम आएगा, इतना और प्लस इतना कर लेंगे। बोलो समझ में आया? फिर देखिए अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में अब देखिए इसकी वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी क्या हो गई? ये हो गई, दोनों को जोड़ देने पर ये मैन की वेलोसिटी हो गई। अगर हम अप स्ट्रीम में कहें, यानी तैराक ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तैराक कैसे जाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे जाने की अगर कोशिश करेगा तो वेक्टर v/m बराबर क्या होगा? तो वेक्टर v/m इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर v/m/r, वेक्टर v/m/r इधर जा रहा है, लेकिन वेक्टर u क्या है? इधर है, ठीक है। वेक्टर v/m/r इधर जा रहा है और वेक्टर u क्या है? इधर है, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा v/m इक्वल टू v/m/r माइनस u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v/m/r माइनस
यू हो जाएगा। क्यों माइनस यू हो जाएगा भाई? वेक्टर यू किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में है। अब वेक्टर वी एम आर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आप बात करेंगे तो वेक्टर वी एम आर इधर है और वेक्टर यू इधर है। जब भी आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, वेक्टरली ऐड करेंगे, तो एक्चुअल में इनके बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा, दो वेक्टर को अगर हमको क्या करना है? ऐड करना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा हो जाएगा। और अगर कास थीटा की जगह पर क्या हो? 180 अंश हो, तो ये रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? a माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। कास 180 अंश की वैल्यू -1 होती है, तो r इक्वल टू क्या आ गया? ये अंडरवुड a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। r इक्वल टू क्या आ गया? a माइनस बी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान देना है? सिंपल सी भाषा में हम इस बात को अगर समझें तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है? मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्टिल वाटर में वेलोसिटी, अब प्लस हो जाएगा स्ट्रीम की वेलोसिटी, वाटर की, रिवर वाटर की वेलोसिटी। लेकिन अगर हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं अप स्ट्रीम में, तो फिर क्या होगा? जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी है उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे किसकी? वाटर की वेलोसिटी को। वाटर की वेलोसिटी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉमन सी बात है। हम अगर इधर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो है वाटर की है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी दिखाई जाएगी ग्राउंड से? 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखें, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ये है, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ये है, तो हम इधर जाते हुए प्रतीत होंगे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। और अगर मान लो ये अधिक हुआ तो फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये वैल्यू अधिक हो गई तो फिर हम भले ही बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन नदी हमको बहा के लेके अपने ही डायरेक्शन में लेके जाएगी। और अगर ये दोनों स्पीड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया, तो हम बस वहाँ पर तैरते रहेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ग्राउंड से कोई देख रहा होगा तो पता चलेगा कि हम जहाँ हैं वहीं हमेशा रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, तो और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है, नदी प्रवाह की दिशा में एक मोटर बोट, ये नदी है, नदी प्रवाह की दिशा में एक मोटर बोट दी गई दूरी को, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, लेंथ को 6 घंटे में तय करता है। नदी के प्रवाह की दिशा में मान लेते हैं यू जो है इधर है, ठीक है, 6 घंटे का टाइम लग रहा है यदि इस डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो। परंतु नदी प्रवाह के विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में जब यहाँ से इधर आ रहा है तो 10 घंटे का समय लग रहा है।
10 घंटे का समय लग रहा है। कह रहा है कि स्थिर जल में इसी दूरी को स्टिल वाटर में अगर क्या कर रहा हो, तय करना हो तो कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 9 आवर्स, 7.5 आवर्स, 6.5 आवर्स एंड 8 आवर्स। चलिए मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस जो है x है, x किलोमीटर यह डिस्टेंस है, ठीक है। अब x किलोमीटर डिस्टेंस डाउनवर्ड्स में जाने पर, डाउन स्ट्रीम में जाने पर, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैन की वेलोसिटी हो जाएगी मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होगा, स्टिल वाटर में वेलोसिटी हमने मान लिया VMR, अब प्लस क्या हो जाएगा U, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैन की, बोट की, बोट है, बोट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, बोट की डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी हो जाएगी बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यानी स्टिल वाटर में वेलोसिटी, अब प्लस वाटर की वेलोसिटी, प्लस वाटर की वेलोसिटी, ठीक है। अब इस स्पीड से हम x डिस्टेंस दूरी अगर हम तय कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू वेलोसिटी, टाइम इनटू वेलोसिटी। चलिए तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 आवर और वेलोसिटी आपकी क्या है VBR प्लस U। जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोट की, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे किसकी वेलोसिटी, रिवर वाटर की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ठीक। अब उसी डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम और कितना वेलोसिटी है, तो टाइम लग रहा है 10 आवर्स, वेलोसिटी है आपका VBR माइनस U। अब ध्यान दीजिए ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इतना इक्वल टू इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हमने लिखा 6 VBR प्लस U इक्वल टू लिखा 10 VBR माइनस U। ये क्या हो जाएगा 6 VBR प्लस 6U इक्वल टू हो जाएगा 10 VBR माइनस 10U। माइनस 10U को हमने इधर ला दिया, इसको उधर लेके चलेगा, माइनस 10U इधर लाया तो 16U हो गया इक्वल टू 6BR को उधर लेके गए, 6BR को उधर लेके गए तो माइनस हो गया 10 माइनस 6 कितना आ गया 4VBR, और यहाँ से हम U लिख सकते हैं 4VBR अपान 16 यानी 1/4, 1/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में VBR, स्टिल वाटर में हमने स्पीड निकाल दिया VBR अपान 4, U इक्वल टू VBR अपान 4 है, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें फिर से, 6 VBR प्लस U की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं VBR अपान 4, ठीक है।
यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4VBR प्लस VBR इक्वल टू हो जाएगा 5VBR, यानी 6 5 जा 30 VBR अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका 7.5 VBR। ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। स्टील वाटर में स्पीड कितनी है VBR। क्या निकालना है आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपने कितना निकाला है 7.5 VBR अपॉन वेलोसिटी क्या है स्टील वाटर में वेलोसिटी आपका है VBR। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा। 7.5 आवर टाइम आपका क्या होगा लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा 7.5 आवर आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 1D मोशन में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है, तो स्टील वाटर में शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। अगर अप स्ट्रीम में आएंगे तो शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट का या मैन की वेलोसिटी मिल जाएगी और तब आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2D में इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। 2 डायमेंशन में इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। टू डायमेंशन में इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है 2 डायमेंशन में, एक नाव जमीन के सापेक्ष यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब नाव की बात आ गई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गई, तो वेक्टर VB दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। नदी का पानी जमीन के सापेक्ष यानी रिवर वाटर की वेलोसिटी दी गई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिसको हम वेक्टर u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर v इक्वल टू दिया हुआ है -3i कैप -4j कैप। क्या पूछ रहा है नाव का पानी के सापेक्ष वेग क्या होगा। बोट का रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है। रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछ रहा है। ऑप्शन जरा देखिए क्या क्या दिया गया है। 8j कैप -6i कैप -8j कैप। फिर ऑप्शन दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप। फिर ऑप्शन दिया हुआ है 5√2i कैप। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। बोट की वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में माइनस वाटर की वेलोसिटी, सॉरी प्लस वाटर की वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या निकालना है हमको वेक्टर VBR। तो जरा सोच के बताइए वेक्टर VBR इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर VB माइनस वेक्टर U। अब जरा देखो वेक्टर VB क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इट कम्स आउट टू 6i कैप प्लस 8j कैप एंड हेंस द ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, बोलो समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं,
कह रहा है एक बोट है और ये स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर से ये नदी को क्रॉस करना चाहता है 8 किलोमीटर पर आवर से। यदि नाव का परिणामी वेग 10 किलोमीटर पर आवर, नाव का परिणामी यानी ग्राउंड से नेट अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यानी बोट की ग्राउंड से वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, वी बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये किसकी वेलोसिटी है भाई, ये नाव की स्टिल वाटर में वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है जी, पूछ रहा है कि नदी के जल का वेग क्या होगा, ये वेक्टर u की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर वी बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर वी बी आर अ प्लस वेक्टर यू, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए वेक्टर वी बी आर यह है, यह आपका क्या है वेक्टर वी बी आर, इसमें ऐड कर देना है वेक्टर यू, तो वेक्टर यू तो यह होगा, तो ऐड करने का तरीका क्या है, ट्रायंगल है क्या है, इसको उठा के यहाँ पर ऐड कर दो, ये हो गया आपका वेक्टर यू, ये वेक्टर यू है, ये वेक्टर वी बी आर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए तो अब इस ट्रायंगल लॉ में, ठीक है, जरा हम देखते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर है, इसकी वैल्यू दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो बड़े आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आसानी से हमें निकल जाएगा। अगर हम मान लें इसको x, तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी वेक्टर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नदी के जल की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन से बड़े आसानी से इजीली निकल जाएंगे, बस आपको वेक्टर का एडिशन करना समझ में आता। चलिए अब जरा हम देखते हैं, अब जरा देखते हैं इसको, सेकेंड पॉइंट रहेगा रिवर प्रॉब्लम में, क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। हमको मिनिमम डिस्टेंस में क्या करना है, रिवर को क्या करना है, क्रॉस कर लेना है। मान लेते हैं कि ये क्या हो गई, रिवर की वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये रिवर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। हम मिनिमम डिस्टेंस में यहाँ से कोई भी व्यक्ति है, हम ही हैं, मिनिमम डिस्टेंस में इसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो भाई मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा तो सोचो,
सोचिए जरा, अगर आप इसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, इसी डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सीधे 90 डिग्री का एंगल बना के जाना चाहेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई स्टिल वाटर में, और ये हो गई वेलोसिटी किसकी, ये तो आपका स्टिल वाटर में वेलोसिटी हो गया वेक्टर वी एम आर, ये वेक्टर यू हो गया। नेट रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ जाएगा ये नेट वेलोसिटी आ जाएगी वेक्टर वी एम, ये मैन की वेलोसिटी आ जाएगी ऐसे। अब अगर आप ऐसे जाएंगे, पार करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस से कम है, ये वाला डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस से कम है। हम मिनिमम डिस्टेंस में इसको क्रॉस करना चाहते हैं। इसका मतलब हमको इस डायरेक्शन में न जाकर इस डायरेक्शन में किसी एंगल पर, किसी स्पेसिफिक एंगल पर, वो डिपेंड करेगा कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। लेकिन हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि रिवर हमको इस डायरेक्शन में करके सीधे क्या करें, लंबवत कर दें, मिनिमम डिस्टेंस में हम क्रॉस कर जाएं, ठीक है। तो चलिए, सपोज दैट कि हम इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वेक्टर वी बी आर, वेक्टर वी बी आर। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये है आपका वेक्टर u, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर वी बी। मैन का अगर है तो चलिए भाई मैन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर वी एम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारे ये वेलोसिटी हो जाएगी अगर स्टिल वाटर में इस डायरेक्शन में हम जाए। मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा है। जरा इसको यहाँ पर हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये आपका रिवर हो गया। मान लीजिए थीटा एंगल बनाते हुए हम जाना चाहते हैं, तो ये हो गया वेक्टर वी एम आर, ये हो गया वेक्टर यू, ये हो गया वेक्टर वी एम। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हमको इस थीटा एंगल को निकालना है, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसके थीटा एंगल को निकालना चाहते हैं, तो जरा इस ट्रायंगल में देखिए, कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर यू अपान वी एम, इसकी लेंथ अपान हो जाएगी इसकी लेंथ वी एम। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस तय करना है तो परपेंडिकुलर न जाकर, ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाकर, और किस तरफ, अप स्ट्रीम की तरफ एंगल बना के आपको जाना होगा, तब जाके आप मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्या करेंगे, क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए इसको एक क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके इसको देखा जाए। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, एक नदी है वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है। 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट एक व्यक्ति की स्थिर जल में 10 मीटर पर मिनट के वेग से तैर सकता है एक व्यक्ति, ठीक है। स्टिल वाटर में कह रहा है
तो मैन की वेलोसिटी दी गई है किसमें, रिवर की रेस्पेक्ट में दी गई है। कितना है यह भाई, 10 मीटर पर मिनट है। ठीक है, दक्षिण किनारे तक साउथ, यहां से चल रहा है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका क्या हो गया, साउथ हो गया। तो साउथ किनारे तक न्यूनतम संभव मार्ग द्वारा पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में तैरना चाहिए, किस दिशा में उसे तैरना चाहिए। 30 डिग्री डाउन स्ट्रीम में, 60 डिग्री डाउन स्ट्रीम में, 120 डिग्री डाउन स्ट्रीम में, और कह रहा है सीधे सीधे साउथ में, सीधे सीधे साउथ में। चलिए, यहां से एक व्यक्ति न्यूनतम संभव मार्ग अगर तय करना चाहता है तो ये है मिनिमम डिस्टेंस वाला, यहां से चलना चाहता है। ठीक है, यहां से चलना चाहता है, तो अगर यहां से चलना चाहता है तो निश्चित तौर से अगर साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो फिर ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, ये जाएगा ड्रिफ्ट होके थोड़ा सा दूर डाउन स्ट्रीम में। अगर इसको इसी पॉइंट पर पहुँचना है तो इसको किस डायरेक्शन में मूव करना होगा, इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, मूव करना होगा, इस डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर ये मूव करना है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी दी गई है, कितना है ये, 10 मिनट पर मिनट। ठीक, इसकी वेलोसिटी दी गई है, ये है आपका u। ठीक है, ये आपका क्या है, u है, और u की वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर मिनट। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है ये थीटा एंगल कि किस एंगल से आएगा कि ये मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर जाए। तो जरा सोचो, इस एंगल में सोचो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/10, 5/10। ठीक है, 5/10 हो गया, ये हो गया 1/2। अब जरा बताओ थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो डाउन स्ट्रीम तो ये है, ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल कितना बन गया, डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल कितना बन गया भाई, 30 + 90 यानी 120 डिग्री। यानी इसको डाउन स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बना के तैरना होगा भाई, 120 डिग्री एंगल बना के अगर ये मूव करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस में यह रिवर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन किया जाए। हो रहा है, एक नाव, एक बोट जो है जल के सापेक्ष 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रहा है। जल के सापेक्ष दिया हुआ है, ठीक है, यानी VBR दिया हुआ है, रिवर वाटर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि नदी के जल का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है। नदी के जल का वेग U से डिनोट कर रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर है।
कह रहा है किनारों के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है किनारों के बीच की दूरी जो है ये आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लिया गया, न्यूनतम समय होगा। ठीक है, टाइम पूछ रहा है, मिनिमम टाइम पूछ रहा है। ए इक्वल टू हो जाएगा 5 मिनट, बी इक्वल टू है आपका 60 मिनट, ऑप्शन सी दिया हुआ है 20 मिनट और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 30 मिनट। देखते हैं इस सवाल को क्या करना है। एक राउंड का मतलब क्या हुआ, 1 राउंड का मतलब क्या हुआ। एक स्विमर को 1 राउंड कब माना जाएगा कि 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, जब ये ठीक सामने की तरफ पहुंचा और फिर वहां से पहुंच के फिर वापस इसी पॉइंट पर क्या हो गया, आ गया, तो हम मानेंगे कि उसने 1 राउंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो माना जाएगा कि उसने 1 राउंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इस 1 राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में जाना है उसे, तो नो डाउट कि अगर ये रिवर का डायरेक्शन है तो उसे इस डायरेक्शन में जाना होगा, तभी वो इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, वर्टिकली मूव कर पाएगा। ठीक है, वर्टिकली मूव कर जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 5 है। ये आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और u की वैल्यू दी गई है, ये आपका u हो गया। u की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो ये आपका क्या हो गया, बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी ये है आपकी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो जरा वी बी की वैल्यू बता दो भाई। बहुत आसान, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में यह किस स्पीड से जा रहा है भाई, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर आया। कितना किलोमीटर चला भाई, 2 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, टाइम कितना लगा भाई, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है। ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.1/2 आवर हो जाएगा, और मिनट में दिया हुआ है तो 1/2 आवर का मतलब कितना हो गया भाई, 30 मिनट हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 1 राउंड कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। क्रॉसिंग रिवर, ये 3rd केस हम लेके चल रहे हैं, क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। ये क्वेश्चन तो हो गया, समझ में आ गया होगा यार। मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका रिवर से रिलेटेड, रिवर प्रॉब्लम से रिलेटेड, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। चलिए, मिनिमम टाइम। अब ध्यान दीजिए, मिनिमम टाइम तब लगेगा जब बोट का या मैन का जितना एफर्ट लगा रहा है, पूरा का पूरा एफर्ट जो है इस डायरेक्शन में लगे। इस डायरेक्शन में जब पूरा का पूरा एफर्ट लगेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, अब जब इस डायरेक्शन में आप अपना पूरा एफर्ट देना चाहेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका VBR। ठीक है, इस डायरेक्शन में
लेकिन इस डायरेक्शन में आपका क्या है, जल की धारा है, तो ये हो गया आपका वेक्टर u। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वी बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन की या बोट की चाल हो जाएगी। ठीक है, ये जाके पहुंच जाएंगे आप कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जाके पहुंच जाएगा। तो जब भी अगर आपको मिनिमम टाइम में जाना है, ठीक है, तो मिनिमम टाइम में जाने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर वी बी आर हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। वेक्टर वी बी आर हमेशा क्या रहेगा, या वी एम आर हमेशा क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वर्टिकल से इधर उधर थोड़ा सा भी हुए तो आपका एफर्ट देखिए कैसे लॉस हो रहा है। आपका एफर्ट कैसे, हमको क्रॉस करना है, हमारा सारा एफर्ट इधर जाना चाहिए। अगर हम ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। मान लीजिए कि थीटा एंगल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा जो हमको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा। एक कंपोनेंट हमारा ये होगा जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये हमारा वी बी आर कास थीटा होगा, ये हमारा वी बी आर साइन थीटा होगा। ठीक है, हमारा कुछ एफर्ट किस डायरेक्शन में मूव कराने के लेकर चला गया, एक्स डायरेक्शन में लेके चला गया। ठीक है, हमारा कुछ प्रयास किधर चला गया खराब, एक्स डायरेक्शन में। हमको कम समय में क्या करना है, क्रॉस करना है, तो हमारा सारा एफर्ट किधर रहना चाहिए, इधर क्रॉस करने में रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब भी अगर हमको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो हमेशा वेक्टर वी बी आर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सीधे अपवर्ड्स, यानी 90 डिग्री रिवर की वेलोसिटी के साथ कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए। तब जाके आप मिनिमम टाइम में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तब जाके आप क्या करेंगे, मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दें कि कि ये एक जो है रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, रिवर जो है इधर बह रही है, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक, एक आदमी है, स्टिल वाटर में उसकी वेलोसिटी जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है। पूछ रहा है कि उसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, जबकि डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर नहीं, हम मान लेते हैं 100 मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में इसको क्या करना होगा, मूव करना होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और रिजल्टेंट आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कितने एंगल से यह उस समय जा रहा होगा, डाउन स्ट्रीम के साथ कितने एंगल से यह जा रहा होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, जब सीधे एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट लग रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, तो 100 मीटर है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। मिनिमम टाइम कितना लग जाएगा भाई, 100 अपॉन सारा ये एफर्ट उधर ही लग रहा है,
4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। एक चीज़ और पूछ दे इसमें, कितने एंगल पर ये जा रहा होगा, किस एंगल पर ये जा रहा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब जरा देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और इस केस में थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है भाई, थीटा इक्वल टू हो जाता है 53 डिग्री। आपको याद होगा, आपको बताया गया है कि अगर ये 4 है, अगर ये 3 है, या मान लो अगर ये 3 है और ये क्या है 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना आता है 53, ये एंगल कितना आता है 37 और ये एंगल कितना आता है 90। तो यहाँ से बड़े आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये 53 डिग्री एंगल के साथ, डाउन स्ट्रीम के साथ 53 एंगल बनाते हुए जाएगा। तो मिनिमम टाइम में, और वो मिनिमम टाइम कितना आएगा 25 सेकंड। मिनिमम टाइम जब भी पूछे, ठीक है, तो आपको किधर जाना है, सीधे वर्टिकल जाना है, और वर्टिकल की स्पीड कितनी है भाई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है 4 और ये वाला कंपोनेंट कितना है 3। तो इधर हमको जाना नहीं है, इधर जाना है। इधर जाने की स्पीड क्या है भाई 4 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो सीट में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, उन सवालों को लेके जो है चर्चा किया जाएगा ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। उम्मीद है कि रिवर प्रॉब्लम के सवाल आपको बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है।